सोनापुर गांव प्रीतमपुर गांव के नजदीक पड़ता था। प्रीतमपुर गांव जहां खुशहाल था, सोनापुर गांव में अकाल पड़ा हुआ था। सोनापुर गांव में एक सत्तू नाम का व्यक्ति रहा करता था। सत्तू के गांव के लोग मनहूस कहा करते थे, लेकिन सत्तू अपने मनहूसियत के दाग को वरदान समझता था। एक दिन सत्तू रोज की तरह दोपहर में बाहर टहलने के लिए निकला। तभी उसकी नजर मुखिया पर पड़ी, जो इस वक्त लस्सी पी रहा था। राम राम मुखिया जी, अकेले अकेले ही लस्सी पी रहे हो? तभी मुखिया को तेज खांसी आई। तुम्हें कितने बार कहा है सत्तू, तू मेरे सामने मत आया कर। अच्छा खासा मैं लस्सी पी रहा था, तेरा चेहरा देखते ही लस्सी मेरे गले में अटक गए। मैं तो आपका हालचाल ले रहा था। एक तो ऐसे ही गांव में 5 साल से बारिश नहीं हुई है, अकाल पड़ा हुआ है, ऊपर से तेरे जैसा मनहूस इस गांव में रहता है। इतने ही देर में बगल में बैठा हुआ भीमा मुखिया से बोला, मुझे तो लगता है यह अकाल सत्तू के मनहूसियत के कारण हुआ है। आप इसे बाहर क्यों नहीं निकाल लेते? तुझे क्या लगता है रिंग, क्या मैंने इसे बाहर नहीं निकाला? मैं जब भी इसे बाहर निकलता हूँ रात में मेरे घर आ जाता है। एक बार जब वह मेरे घर आया तो मेरी बेबी किचन में खाना बना रही थी, उसका हाथ जल गया। दूसरी बार जब वह घर आया तब मेरी बीवी का पैर फिसल गया। ऐसा कुछ नहीं है मुखिया जी, यह सब आपका वहम है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुझे इस गांव से निकाल कर ही रहूंगा। इतना कहकर मुखिया और बैठे लोग शब्दों को गांव से बाहर निकाल देते हैं। सत्तू गुस्से से जंगल की ओर चला गया। एक पेड़ के नीचे गुस्से से बड़बड़ आने लगा। गांव वाले पता नहीं मुझे क्या समझते हैं, सब अभी मुखिया के सामने शेर बन रहे हैं। रात में जब इनके घर जाऊंगा सब डरा हुआ बिल्ली बन जाएंगे। सत्तू यह बड़ा बड़ा ही रहा था, तभी उसे किसी की रोने की सुनाई दी। एक साधु बैठा हुआ था, वह उठने की कोशिश कर रहा था। देखता क्या है मूर्ख, हाथ पकड़ के मुझे ऊपर उठा। देखने में तो तुम हटे कट्ठे दिखते हो, लेकिन लगता है कि आलसी हो। मूर्ख, मेरी कमर लचक गई है, इसीलिए मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। जल्दी से मुझे खड़ा करो, नहीं तो मैं तुम्हें शराब दे दूंगा। सत्तू ने साधु का हाथ पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया। साधु अपनी कमर पकड़कर वहां से जाने लगा। तभी उसका पैर मीठी पर पड़ गया और वह गिर गया। यह देखकर सत्तू हंसने लगा। साधु गुस्से से उठकर खड़ा होकर बोला, मूर्ख, मेरी मदद करने के बजाय हंस रहा है। मैं कोई मामूली साधु नहीं, मैं तुम्हें शराब दे दूंगा। अरे मुझे क्या शराफ दोगे बाबा, मेरे ऊपर तो पहले से ही मनहूसियत का दाग लगा हुआ है और सारे गांव वाले मुझे मनहूस कहते हैं। और तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारी कमर लचक गई है, तुम तो खड़े हो गए। सत्तू की बात सुनकर साधु खुशी से हंसने लगा। पिछले 5 साल से मेरी कमर लचकी हुई थी, मुझे चलना फिरना हराम हो गया था। तुम्हारे वजह से मेरी कमर सही हो गई। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हारे ऊपर मनहूसियत का लगा हुआ दाग हट जाएगा। ना बाबा ना, यह वरदान दे रहे हो या शराब। मनहूसियत के कई फायदे हैं बाबा, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता, मुफ्त जाता है। मूर्ख, मनहूसियत कोई वरदान नहीं, सराफ है। तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं भी तुम्हें मदद अवश्य करूंगा, क्योंकि मैं किसी का उधार नहीं रखता। इतना कहकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक साधु के हाथ में एक पगड़ी आ गई। साधु सत्तू के हाथ में पगड़ी देकर बोला, या लो हायर का पगड़ी। ठीक किए आप, मैं इस पगड़ी पर लगे हुए हीरे को निकाल कर बेच दूंगा और जिंदगी भर में बैठकर खाऊंगा। ऐसा गलती तुम मत करना, या कोई मामूली पगड़ी नहीं है, इसके अंदर जोर लगा है, हीरा चमत्कारी है। इस पगड़ी से हीरा निकलते ही गायब हो जाएगा। इस पगड़ी को पहनकर तुम कहीं भी जाएगा, वह गांव खुशहाल हो जाएगा। अब तुम्हारी कोई मनहूसियत की वजह से सेवा नहीं करेंगे, तुमसे प्यार करेंगे
और जल्द ही गांव में एक सुंदर कन्या से तुम्हारा विवाह हो जाएगा। उस साधु बाबा के बात सुनकर खुश हो गया और वहां से चला गया। मुखिया गांव में भीम के साथ बैठा हुआ था, तभी उसकी नजर सत्तू पर पड़े। सत्तू को देखते हैं मुखिया के आंखों में क्रोध धड़कने लगा। सत्तू ने जैसे ही गांव के सीमा पर अपना पैर रखा, अचानक बारिश होने लगी। यह देखकर मुखिया खुशी से झूम उठा और बोला, लगता है तू गांव में कोई चमत्कारी बनकर आया है। पिछले 5 सालों से बारिश नहीं हुई थी। तभी मुखिया की नजर सत्तू के पगड़ी पर पड़ी। यह पगड़ी कैसी है सत्तू? इस पर तो हीरा चमक रहा है। यह चमत्कारी पगड़ी है मुखिया जी। अब गांव में खुशहाली ही खुशहाली होगी, मगर याद रखना रोज 3 टाइम का खाना मेरे घर आ जाना चाहिए। जल्दी ही इस गांव के सुंदर स्त्री से विवाह मेरा हो जाना चाहिए। तभी सत्तू पकड़ते हुए घर की तरफ चल पड़ा। उस दिन के बाद सोनापुर के गांव में खुशहाली ही खुशहाली छा गई। वहां फसल बहुत ही अच्छी होने लगी। सोनापुर के सारे इलाके देखते ही देखते सारे मशहूर होने लगे। यही सब देखकर प्रीतम के मुखिया यह सब बात हजम नहीं हुई। वह अपने गुस्से से साथी कालिया से बोला, कुछ समय पहले आकर अनाज का भीख मांगा करते थे। यह तो हकीकत में सोने का ही गांव बन गया। मैंने पता किया है, एक सत्तू नाम का मनहूस रहता था। कुछ दिन पहले वह जंगल गया। उसके आने के बाद से यह सब कुछ शुरू हुआ है। कहते हैं उसके पास पगड़ी है। सब कुछ उसी का कमाल है। तब तुम देखते क्या हो, उस पगड़ी को चुरा कर ले आओ। अगले दिन कालिया कुछ साथिया को ले जाकर चुपके से पगड़ी चुरा लाया और मुखिया के हाथों में थमा दिया। चंदन उस पगड़ी को देखता हुआ बोला, अब तो देखते देखते हमारे गांव में और खुशहाली बढ़ जाएगी। सोनापुर वाले फिर हमसे भीख मांगे। अब तुम जाओ कालिया। कालिया के जाने के बाद अचानक चंदन की नजर पगड़ी पर लगे हुए हीरे पर पड़े। हीरे को देखकर उसके मन में लालच आ गया। उस पागड़ी से उस निकाल लिया, मगर उस दिन के बाद देखते ही देखते प्रीतमपुर गांव में अकाल पड़ गया। वहां के लोग भूखे हैं, मरने लगे। यह देखकर चंदन गुस्से से आंकबूला हो गया। फिर वह कालिया से बोला, तू तो कह रहा था इस पगड़ी के कारण उस गांव में खुशहाली आ गई, मगर हमारे गांव में तो लोग भूख से मर रहे हैं। लगता है उस गांव वाले लोग ने हमें मूर्ख बनाया है। ऐसा तो नहीं है, उनको हमारे करने की इरादा पहले से ही भनक लग गई हो। जैसा भी हो, अब सोनापुर गांव के लोगों को सबक सिखाना ही होगा। चलो मेरे साथ। इतना कहकर चंदन अपने साथियों के साथ सोनापुर गांव चला गया। चंदन के हाथों में पगड़ी देखकर मुखिया गुस्से से आंख बबूला हो गया और बोला, तुमने यह पगड़ी चुराई थी। हम सत्तू के ऊपर शक कर रहे थे। हाँ, यह पगड़ी मैंने ही चुराई थी, यह सोचकर कि मेरा गांव और खुशहाल हो जाएगा। लेकिन हमारे गांव में तो लोग भूख से मर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच भयंकर लड़ाई होने लगी। तभी वहां पर साधु प्रकट हो गया, जिन्होंने पगड़ी दिया था। साधु को देखकर चंदन बुरी तरह से डर गया। साधु ने चंदन के हाथों से पगड़ी छीन ली। इसके अंदर का हीरा कहाँ गया? कौन सा हीरा साधु जी? तुम एक लालची मुखिया हो। तुम्हें शायद यह नहीं पता, इस पगड़ी में जो हीरा लगा हुआ था वह इस चमत्कारी हीरा था। इतना कहकर साधु मंत्र पढ़ने लगा। अचानक देखते ही देखते पगड़ी में हीरा आ गया। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। इस पगड़ी की खासियत यह है, अगर कोई भी इसे चोरी कर ले तो उस गांव का सत्यानाश कर देती है। तुमने 2 गलतियां की। पहले तो तुमने चोरी किया, दूसरी तूने हीरा निकाल दिया। यह पगड़ी सत्तू की है या सत्तू की ही रहेगी। इतना केच कर साधु वहां से गायब हो गया। चंदन मुंह लटका कर वहां से चला गया। उस दिन से प्रीतमपुर वाले सोनापुर वाले गांव से अनाज मांग कर खाने लगे। वह हीरे का पगड़ी आज भी सत्तू बहुत संभाल कर रखता है।